हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। अभी हम लोग एक सवाल बनाने वाले हैं जेईई मेन 2020 से। ये सवाल एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक से बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² - 3x - 2 = 0, then the value of alpha by 1 - alpha square plus beta by 1 - beta square is option A 27/32, ऑप्शन बी 1/24, ऑप्शन सी 3/8, ऑप्शन डी 27/16। ओके, सवाल समझ में आया? नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, अब ध्यान से सुने। क्वेश्चन कह रहा है कि ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा। तब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। 7x² - 3x - 2 = 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसका एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट बीटा है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। फार्मूला आप जानते हैं कि अगर कोई एक इक्वेशन है तुम्हारे पास ax² + bx + c = 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। अगर इस इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा और दूसरा रूट बीटा हो जाए तब तो ये -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c/a होता है। ये तो तुमको पता ही होगा। तो यहाँ से 3/7 हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/7, है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नाउ अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अल्फ़ा बाई 1 - अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा बाई 1 - बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा। देखो, क्योंकि हम लोग सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जानते हैं, इसीलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू वहाँ पर रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो एलसीएम ले लो। 1 - अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 - बीटा स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। अब देखो, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 1 - बीटा स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 - बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब इस पूरे को इस 1 - बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, है ना, तो फिर बीटा इंटू 1 - अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, और उसके बाद यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 - अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो भाई, अगला स्टेप क्या लोगे, ध्यान से देखना। क्या करोगे आगे, तो यहाँ से तुमको देखो, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है, रहने दो। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में अगर तुम माइनस कॉमन ले लो और अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा से अल्फ़ा बीटा कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ अल्फ़ा बचेगा। यहाँ अल्फ़ा बीटा स्क्वायर से अल्फ़ा बीटा कॉमन आ जाएगा तो बीटा बचेगा, और बाई 1 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा, माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगला स्टेप क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा रहने देता हूँ मैं, है ना। उसके बाद एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर तुमको दिख रहा है 1 माइनस, देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तुमको अगर पता होगा फार्मूला, तुमको एक फार्मूला पता है, ये फार्मूला पता है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, पता है। उस हिसाब से अगर तुम सोचो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं, उसके बाद माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर है उसको रहने दो, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। देखो अगला स्टेप और क्या ले सकते हो, तुमको और कुछ दिखाई दे रहा है, आँख है तो देखो, देखो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा बचा, और नीचे क्या बचा, देखो भाई नीचे कुछ नहीं बचा, रहने दो, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो भाई, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करना आता है, कैसे करोगे सिंप्लीफाई,
देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/7 है, 3/7 रख देंगे, है ना। और उसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2/7 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 2/7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा 3/7 है, तो 3/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद -2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -2/7 है, तो -2/7 यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद देखो ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद देखना यहाँ पर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, तो -2/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर इतना तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो सॉल्व करना आता ही होगा, है ना। इतना करना आता है कि नहीं आता है, इतना सिंप्लीफाई कर लेना और उसके बाद आपको आंसर क्या मिल जाएगा। देखो अगला स्टेप लेंगे तो ये 3/7 इंटू यहाँ पर 7 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 9, और नीचे देखना, नीचे तुमको कोई दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या दिखा रहा है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4/7, है ना। ये पूरा दिखेगा ऐसा तुमको, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब इतना अगर तुम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो तो तुमको यहाँ पर इवेंचुअली क्या आंसर मिलेगा, इतना सिंप्लीफाई करना आता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद तुमको मिलेगा 27/16। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्चुअली में इसका आंसर है। तो आंसर कौन सा ऑप्शन है एक्चुअली में, ऑप्शन अगर तुम चेक करो तो ऑप्शन देखो ज़रा क्या दिखाई दे रहा है तुमको, ऑप्शन डी। समझ में आ गया, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। आप जो है पहले इसको एक बार बगैर देख करके आप बना लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आंसर ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, गुड बाय।